अस्सलाम वालेकुम मेरे नवी जमात के तलबा व तालिबात। आज हम आखिरी गज़ल पढ़ेंगे। वो है प्रितपाल सिंह साहब की गज़लें। वो उसकी दो गज़लें हैं। आज हम उसकी पहली गज़ल पढ़ेंगे और इंशाल्लाह जब हम उसकी दूसरी गज़ल पढ़ेंगे तो उसी के साथ साथ फिर हम नज़मों की तरफ जाएंगे। कुछ नज़म हैं आपके इस सिलेबस में, आपके निसाब में, तो वो भी पढ़ेंगे। आज हम फिलहाल प्रितपाल सिंह की पहली गज़ल समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपके लिए ये गज़ल पढ़ूंगा। न दे पख्ता इमारत एक खंडर दे, मैं बेघर हूँ मुझे भी कोई घर दे। अगर हूँ रास्ते पर मुतमईन कर, अगर बेसिम्मत हूँ राहे सफर दे। न दे ऊंचाई मेरे कद को बेशक, मेरी हर शौक को लेकिन समर दे। आप एक काम कीजिए, आप अपनी उर्दू किताब जो है वो निकालेंगे और उस पर इसकी गज़ल देखेंगे, फिर समझने की भी कोशिश करेंगे। हाँ, पहला शेर जो है, जो मैंने पहला शेर पढ़ा, न दे पख्ता इमारत एक खंडर दे, मैं बेघर हूँ मुझे भी कोई घर दे। प्रितपाल सिंह बेताब इस मतलब में मौजूदा दौर के इंसान की ज़ुबान हाली और परेशान हाली का जिक्र करते हुए फरमाते हैं। मौजूदा दौर के इंसान की परेशान हाली का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, इंसान को अपने लिए मकान की नहीं बल्कि घर की ज़रूरत है। कोई पख्ता इमारत या पक्का मकान ज़रूरी नहीं कि इसका घर साबित हो सके जहां इसे सुकून हासिल हो सके। इसलिए बेशक पख्ता मकान की जगह कोई खंडर ही हो, लेकिन ऐसा मस्कन हो जहां सुकून और चैन से जिंदगी बसर। यानी प्रितपाल सिंह इसमें फरमाते हैं, इंसान को वो घर मिलना चाहे जिसमें वो सुकून हासिल करे। इसके लिए कोई आलीशान बिल्डिंग का होना ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रह रहे हैं मगर उन्हें सुकून मैसर नहीं है। इसलिए हमारे शायर फरमाते हैं, अगर इंसान को एक झुंपड़ी ही मिले लेकिन उसको सुकून मैसर होना चाहिए। अगर हूँ रास्ते पर मुतमईन कर, अगर बेसिम्मत हूँ राही सफर दे। शायर अपने लिए रहबरी चाहती, शेर में शायर अपने लिए कोई रहबर ढूंढना चाहता है, किसी की रहबरी चाहता है। फरमाते हैं, अगर मैंने जिंदगी के सफर के लिए दुरुस्त रास्ते का इंतखाब किया है, अगर मैंने सही रास्ता चुन लिया है, तो मुझे इस पर मुतमईन कर दे, इस रास्ते पे मुतमईन कर दे कि मैंने वाकई सही रास्ता चुना है। ताकि मुझे यकीन आ जाए जो रास्ता मैंने चुना है, जो रास्ता मैंने ढूंढा है, जिस रास्ते में मैं चल रहा हूँ वो सही रास्ता है। और अगर मैं सही रास्ते पर नहीं हूँ तो मुझे दुरुस्त सिम्मत दिखा, दुरुस्त रास्ता दिखा, तो मुझे सफर के लिए दुरुस्त रास्ता दिखा, जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दे, जो मुझे हकीकी मंजिल तक पहुंचा सके, वो रास्ता मुझे दिखा दे। तीसरा शेर है, न दे ऊंचाई मेरे कद को बेशक, मेरी हर शौक को लेकिन समर दे। शायर इस शेर में अपने आप को एक पेड़ की तरह पेश करते हुए इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं, मुझे बेशक लंबा कद ना मिले लेकिन मेरी हर शौक को फलों से नवाज दिया जाए। पेड़ लंबा होकर अगर किसी को साया नहीं दे सकता तो उसकी लंबाई किस काम की। बेशक का छोटा ही क्यों न हो लेकिन शाखें फलों से भरी हुई हूँ ताकि दूसरों के काम आए। शायर का
मुखातिब महबूब हकीकी खुदा भी हो सके और हाकिम वक़्त भी। यानी शायर चाहता है मुझे ऐसा बना ताकि मैं दूसरों को ज़रूरत के वक्त काम आ जाऊं, दूसरों की खदमत कर सकूं, दूसरों के लिए कोई फ़ायदा बन सकूं, दूसरों के लिए मैं काम कर सकूं, दूसरों की मदद कर सकूं। एक और शेर है, एक और शेर है, मुझे पत्थर ही पत्थर दे दिए हैं, मुझे पत्थर ही पत्थर दे दिए हैं, आप इन हाथों को आज़र का हुनर दे। शायर महबूब हकीकी से कहते हैं मेरे मुकद्दर में तो पत्थर ही पत्थर लिख दिए हैं, मेरे मुकद्दर में पत्थर ही पत्थर लिख दिए हैं, लेकिन आप अगर पत्थर ही मेरे नसीब में हैं तो आप मुझे संग तराशी का हुनर भी अता फरमा कि मैं अपने मुकद्दर में आए इन पत्थरों को ही तराश कर कोई कारहाई नुमाया अंजाम दे सकूं। इस शेर में तलमिया का इस्तेमाल किया गया है। वाज़ह रहे कि आज़र हज़रत इब्राहीम के चचा थे जो बुत तराश थे। इसी मुनासिबत से शायर ने आज़र का हुनर अता करने की इस्तिदा की है, यानी जो कुछ मुकद्दर में है इसी से अपना भला करने की सलाहियत अता करने के लिए कहा है। नजर है मुंतजर नस नस है बेताब, सदफ मुझको किया है तो गहर दे। शायरी शेर में इस आखिरी शेर में फरमाते हैं कि मुझे अगर सदफ की सी खूबियाँ दी है तो मुझे मोतियों से भी नवाज, और इस नवाजिश के लिए मेरी नज़र मुंतजर है और मेरी रग रग बेचैन और मुज़तरब है। बस मेरे दोस्तों आज इतना काफ़ी है, कल हम इसकी दूसरी गज़ल भी पढ़ेंगे। इसी के साथ गज़लें तो इख्तिताम पर पहुंच रही हैं, तो फिर हम नज़्म की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह।